सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। बेसिकली नीट 2024 सिलेबस को लेकर बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि एनएमसी ने आपका नीट 2024 का सिलेबस जारी कर दिया गया है और उससे भी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका जो सिलेबस है उसको रिड्यूस यानी कि कम कर दिया गया है। यानी कि अब आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना हमने हमारे टाइम पे पढ़ाई की थी, क्योंकि हमारे टाइम पे सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन आपके टाइम पे यानी कि नीट 2024 में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। पूरा न्यूज आपको दिखाएंगे। पूरा जो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको पूरा अपडेट यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको न्यूज दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नीट यूजी 2024 का सिलेबस जारी, नई शिक्षा नीति के तहत किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। कुछ टॉपिक रिमूव हटा दिए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो अब आपके सिलेबस में नहीं रहे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका टाइम बचेगा यानी कि कम टाइम पे आप तैयारी कर पाओगे और आपकी तैयारी के लिए नया बैच भी हमने स्टार्ट करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। नया बैच स्टार्ट है। यहाँ पर न्यूज आप देख पा रहे, ये लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर जारी किया गया है एनएमसी द्वारा और जिसमें मेंशन किया गया है कि सिलेबस जारी कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, तो उनकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। थोड़ा सा और भी यहाँ पर आप देख लो, इंडिया न्यूज में भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है, एनएमसी अनाउंस नीट 2024 सिलेबस। ठीक है, चलिए और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जागरण न्यूज में भी देख लो, नीट 2024 सिलेबस रिलीज, एनएमसी अनाउंस। क्या बात है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि सिलेबस आपका जारी हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है। अब यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, कितना सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट 2024 वालों के लिए बेहद खुशी की बात है कि आपका सिलेबस टाइम पे जारी कर दिया एनएमसी ने और आपका सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया। बस अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है और एक ही टारगेट रखना है, नीट एग्जाम को क्रैक करना। और इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे क्योंकि हमारा तो पूरा एक्सपीरियंस है इस मामले में। जो हमने पढ़ाई की थी, जो ट्रिक हमने आजमाई थी, पूरा मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पे। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है तो एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है, नए सिरे से तैयारी स्टार्ट है और पूरा आपको वहां पर ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो चलिए पहले तो आपका जो सिलेबस जारी किया है एनएमसी ने उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है 2024 का। और जिनको तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस जारी किया है उसको चेकआउट कर लेते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियली सिलेबस जारी हो चुका है नीट 2024 के लिए। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। यानी कि फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एनएमसी का ऑफिशियल अपडेट है, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और ये ऑथोरिटी सिग्नेचर आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके फिजिक्स का सिलेबस। तो इसमें यहाँ पर आप देख लो, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें आपका एसआई यूनिट आ गया, डायमेंशन आ गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक है जो आपको पढ़ना होगा, ये देखिए। ठीक है, ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हो क्योंकि पीडीएफ तो आपको एमकेएस एकेडमी पर भेज दिया जाएगा। बाकी आपका काइनेटिक्स हो गया, तो काइनेटिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें वेक्टर हो गया, मोशन हो गया, मोशन इन प्लेन। ठीक है, यूनिफॉर्म, सर्कुलर, सर्कुलर में हो गया, प्लेन में हो गया। तो ये पूरा आपको यहाँ पर टॉपिक नोट करना है। और फिर आता है आपका लॉ ऑफ मोशन। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के सारे लॉ आपको पढ़ने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अच्छे से उनको समझना होगा। क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा।
क्लियर? तो ये मोस्ट आप लगा लो। फिर आता है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कि आपका कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, फोर्स हो गया, ठीक है, और आपका होता है ना कि ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई, स्प्रिंग का एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है आपका रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन को नोट डाउन आप कर लीजिए, और इसमें ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। एंगुलर मोमेंट हो गया, ठीक है, और ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। बेसिक कंसेप्ट को तो पढ़ना आप, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है बेसिक कंसेप्ट से। फिर आता है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तो ग्रेविटेशन को तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, और इसमें क्या पढ़ोगे देख लो आप। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके जो लॉ है ना उनको पढ़ना आप। और यहाँ पर आप देख पा रहोगे आपका मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो इसमें स्टोक्स का लॉ हो गया, हुक का लॉ हो गया, तो ये लॉ को तो आप पढ़ लेना। और इसके अलावा आपका हो गया, ये देखिए काफ़ी सारे लॉ है इसमें, तो इनके जो भी प्रिंसिपल है उनको जैसे देख लेना पहले तो आप। फिर आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये आपका पूरा रहने वाला है, ये देखिए, जिसमें हीट हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई। फिर आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और उसमें ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं, आरएमसी स्पीड ऑफ गैस, ठीक है, और ऑसिलेशन एंड वेव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपका कूलॉम का लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट याद रख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, क्या इफेक्ट रहता है, ये पूरा अच्छे से आप पढ़ लेना। ये तो आपने एनसीईआरटी 11 12th में भी पढ़ा होगा, तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। फिर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपके दे रखा है, तो ये भी कवर आपको करना है, ठीक है। कंडक्ट एंड इंसुलेटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से। तो आपका जो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से क्या बनते हैं आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। और फिजिक्स में तो पता ही अधिकतर न्यूमेरिकल ही आते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से आप सर्किल बना लेना, हाईलाइट कर लेना। फिर आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले करंट वाले, ये मैग्नेट वाले, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, और इसमें देख लो वही आपका गामा रे, एक्स रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, बस वो बेसिक चीजें तो आपको पढ़नी है। फिर आपका ऑप्टिक्स आ गया, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है देखो, ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना होगा इसके जो लॉ है, ठीक है, रिप्रेशन के, वो आपको देखना है, और आपका डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये कुछ बेसिक है, वो तो हम एमकेएस एकेडमी पर बता देंगे सब आपको। डबल नेचर एंड मैटर, फिर आपका एटॉम, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला एटॉम एंड न्यूक्लियाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसमें ये गेट इंपॉर्टेंट है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एमकेएस एकेडमी पर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका फिजिक्स का रहने वाला है, ठीक है। फिर आता है आपका केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में देखो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो आपके नीट में क्या है, 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस, तो दोनों का सिलेबस यहाँ पर कवर करना होगा। फिर आता केमिकल बाउंडिंग एंड आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर आता आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिजिक्स में भी काम आता है। फिर आता है आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, विलियन, ठीक है, तो विलियन में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है लॉ, राउल्ट का लॉ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मोलालिटी, मोरालिटी, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, मोल फ्रिक्शन, ये टर्म जो है इनको क्लियर कर लेना आप। और इक्लुबियम, तो इक्लुबियम में ये बेसिक टॉपिक आपके रहने वाले हैं। फिर आता है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल काइनेटिक्स,
फिर आता है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पी ब्लॉक, और जिसमें भी इंपॉर्टेंट है ग्रुप यहाँ पर 13 और 18, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। फिर आता है आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर है आपका प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आता है यहाँ पर आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्केन, एल्काइन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें आपका एल्कोहल, फिनॉल इत्र इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा कवर कर लिया ना इस वाले चैप्टर में, बस वही खूब है। बढ़ते आगे की ओर, यहाँ पर हमने बात कर ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर आता है आपका बायोमोलिक्यूल, फिर आता है आपका प्रिंसिपल, ठीक। और ये बेसिक देख लो आप, ये तो टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, लिंक नीचे दे रखा है। फिर आता है आपका बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, तो इसका तो पूरा लैब क्लास सब एमकेएस एकेडमी पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही रखे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूरा जिन्होंने पढ़ लिया समझो 10-15 नंबर पक्के हैं जिन्होंने सेल को अच्छे से पढ़ लिया। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें क्या क्या आएगा आपका, एक्सरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये बेसिक चीज़ें। केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन, तो इसमें बस ये कुछ टॉपिक ही है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर आता है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपका हेल्थ एंड डिजीज तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में पता होना ही चाहिए, इसलिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड सब पढ़ लेना, कैंसर, एचआईवी, एड्स, ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में सबको अच्छे से पढ़कर जाना। और इसमें तो आपका इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है पता ही होगा आपको। बायोटेक्नोलॉजी, फिर आता है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, फिर ये आपका यहीं पर खत्म हो गया, इतना सा सिलेबस है। देखो बायोलॉजी का तो बहुत कम कर दिया उन्होंने, सिलेबस को कम कम करके पूरा ही कम कर दिया यहाँ पर। तो ये आपके लिए बेहद खुशी की बात है कि सिलेबस काफ़ी सारा कम हो गया है। इतना सा जिन्होंने पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, समझो वो भविष्य का डॉक्टर है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, जिन्होंने ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो समझो वो भविष्य का डॉक्टर है, वाक्य में, रेल में। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर कैसे क्या है, थोड़ा सा प्रोसीजर दिखा दो ना। बहुत ही आसान है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ये एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है, लिंक नीचे भी दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपको, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट का सीरीज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और ऑल्ड पेपर सब आपको मिल जाता है। तो कोचिंग क्लासेज अगर आपको लेनी है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट है।